बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज एक बार फिर से जुड़ा हूं। आज बड़सर विधानसभा के मैहरे में, जहां पर आज मैहरे में आप देख रहे होंगे लाइव की ये तस्वीरें। इस लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव दें, क्योंकि ये जो लाइव है ये कहीं ना कहीं रोज़गार के साथ जो है जुड़ा हुआ है। और लाइव में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज जो है रोज़गार कार्यालय मैहरे बड़सर में आज रोज़गार मेले का आयोजन जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है। और ये सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर SIS जो एक प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पर इस मेले का आयोजन जो है उनके द्वारा करवाया गया है। दो प्रकार की यहाँ पर पोस्ट को लेकर जो है इनके द्वारा यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर आवेदन कर रखा है और फिलहाल कंपनी की तरफ से भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल हिमाचल के विभिन्न विषयों को लेकर जो है जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। SIS ये नाम की कंपनी जो है यहाँ पर लड़कों को रोज़गार देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और लाइव में मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। फिलहाल लाइव की ये रिपोर्ट मैहरे बड़सर के रोज़गार कार्यालय की है। ये लाइव की ये तस्वीरें जहाँ पर आज जो है SIS जो प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा जो है एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र के पदों के लिए जो है यहाँ पर आवेदन जो है मांगे जा रहे हैं। और इससे पहले जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से या न्यूज़ प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है नोटिफिकेशन जारी हुई थी इन पदों को लेकर। तो आज ये रोज़गार कार्यालय में इसकी जो एक युवक जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लाइव की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। फिलहाल जो अधिकारी हैं उनको गाइड कर रहे हैं। ये लाइव की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप स्टार्टिंग में बोल रहे कि हमीरपुर में ही करना है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ बिलासपुर रेंजर लगी हुई है, तो वहाँ पे 300 सिक्योरिटी गार्ड है। इसमें टोटल 85 से 86 लेडीज गार्ड भी है। तो 8 घंटे वहाँ पे ड्यूटी है और आपकी जो सैलरी है वो रहेगी वहाँ पे 18,000। 8 घंटे 26 दिन वहाँ पे आपकी ड्यूटी है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी में आपका काम रहेगा कि जहाँ पे भी आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पे आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होकर ड्यूटी करनी पड़ती है। ये नहीं कि वहाँ पे नशा पान करके चले गए या अपने ही यूनिफॉर्म में चले गए। अब सिक्योरिटी वहाँ पे कोई भी आदमी आ सकता है, एम्प्लॉय आ सकता है या कोई इंटरव्यू के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं आपको पता भी होना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ का क्या क्राइटेरिया, क्या टाइम टेबल है, उसी हिसाब से फिर आपने अगले को गाइड भी करना है। इसके अलावा सिक्योरिटी में आप कहीं भी ड्यूटी करते हैं वहाँ हर फील्ड में, हर कंपनी में अलग अलग तरीके से काम होता है। आप कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी करेगा तो वहाँ पे उसको पूरा पता होना चाहिए कि काम से इमरजेंसी है, कहाँ पे फायर सिस्टम लगा हुआ है, कहाँ पे कौन सा डॉक्टर बैठता है, हर चीज़ का। कोई स्कूल में है तो उसका वहाँ की टाइमिंग का पता होना चाहिए। जब बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं उस समय थोड़ा ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, बाहर से कोई अननेसेसरी कोई आदमी अंदर आए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कंपनी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भेज सकती है, ठीक है। और जो यहाँ के हमीरपुर से सिलेक्टेड लड़के होंगे इनका जॉब लोकेशन रहेगा हिमाचल और चंडीगढ़। तो नियर बाय में किसी को भी ड्यूटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारी तरफ से वो जा सकता है अगर कोई लोकल के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। कंपनी आपको एक ट्रेन सिक्योरिटी पर्सन बनाती है, उसमें आपको A to Z हर चीज़ सिखाई जाएगी, सिक्योरिटी का, फायर एंड सेफ्टी का, फर्स्ट एड का। इसके अलावा सिक्योरिटी के क्या क्या टूल्स हैं। ये नहीं कि 6 महीने सिक्योरिटी में किया, फिर 6 महीने मार्केटिंग में लग गए, 6 महीने किसी अपने प्रोफेशनल काम में लग गए। तो काम कहीं पे भी करना है, एक फील्ड में काम करो ताकि उसको आपका एक्सपीरियंस भी काम में आए। अब मानो आप इसमें 1 साल लगा रहे हो, 2 साल लगा रहे हो, अगर आपको कल को यहाँ से छोड़ना है तो अगले जिस फील्ड में जाओगे जहाँ पर सिक्योरिटी में, तो इससे आगे आपको रखेगा अगला, ठीक है। ये नहीं कि आप सिक्योरिटी गार्ड में तो आपको फिर सिक्योरिटी में रखेगा। इसके अलावा जो आपका प्रमोशन का है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है सिक्योरिटी का। इसके अलावा एजुकेशन भी उसमें फिर मैटर नहीं करेगी। अगर कोई 10th फेल भी है, उसका गुड बिहेवियर सभी के साथ अच्छे से पेश आ रहा है, प्रॉपर टाइमिंग से अपना फॉलो कर रहा है ड्यूटी, तो हिसाब से अगले की भी नज़र में आएगा।
और अगला उसको प्रमोट भी करता है। इसके अलावा किसी के पास फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा भी है तो उसको कंपनी फायर एंड सेफ्टी में भी आगे बढ़ाएगी। है कोई जिसने फायर एंड सेफ्टी में किया? कितने साल का? कहाँ किया था? क्या सिखाया मैंने? डिप्लोमा के ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल किया उसमें काम? तो यहाँ पे भी लगे हुए बिलासपुर रेंज में फायर एंड सेफ्टी के, तो उनकी ग्रोथ सैलरी 24,000 है। ठीक है, तो ये नहीं कि डिग्री डिप्लोमा आपने रख लिया और काम का पता ही नहीं है। तो जब आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। मान लो कहीं आप ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ आग लग जा रही है, कोई मिस हैपनिंग हो रही है, तो आपको वहाँ आगे जाके बुझाना भी है। अब सिक्योरिटी कहीं ड्यूटी कर रहा है तो उसका मेन पर्पज़ क्या होगा कि उस पूरे कैंपस की, उस इन्वायरमेंट की देखभाल रखना, सेफ्टी रखनी है। और वहाँ आग लग रही है और खुद ही अपना ड्रेस छोड़ के वहाँ से भाग रहा है तो गलत है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है 1 मंथ। तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी उससे पहले आपके यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे लड़के। उसमें आपका एज क्राइटेरिया है 19 से 40 साल, हाइट 5 फुट 6.5 इंच हो, फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो। इसके अलावा आपकी पुलिस वेरिफिकेशन लगेगी। इसके अलावा कम से कम वो 10वीं अपीयर हो। अगर 10th फेल भी है तो उसके पास अपना मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड, सिंगल बैंक अकाउंट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बिलासपुर 7 लाई में है, तो वहीं पे आपकी पहले ट्रेनिंग चलती है। तो ट्रेनिंग उसी की चलेगी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा और जो इंटरेस्टेड भी है। ये नहीं कि माँ बाप ने धक्का मार के यहाँ भेज दिया कि भाई जाओ और अपना पता करो क्या है क्या नहीं है, तो वो हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को वही चाहिए जो इंटरेस्टेड हो और काम के लिए आगे बढ़े। ठीक है, और ये जो काम है ये बाकी सभी काम से अलग भी है। इसमें ना ही आपको कोई मार्केटिंग का काम करना है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है। जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी या वो सिटिंग होगी या स्टैंडिंग ड्यूटी होगी। और जो आपकी जॉब लोकेशन है वहाँ पे आपकी सिर्फ मॉर्निंग हो सकती है, इवनिंग हो सकती है, नाइट हो सकती है। 8 घंटे ड्यूटी होगी तो वो आपका सुबह 6 से 2 बजे तक लग सकती है, तो 2 से 10 या 10 से मॉर्निंग 6 बजे तक। तो उसी हिसाब से आपका रोटेशन पे ड्यूटी चलेगी। और जो वीकली ऑफ है वो भी टाइम के हिसाब से आपका एडजस्ट होगा। इसके अलावा कंपनी आपको महीने की 4 छुट्टी मिलेगी, तो आप चाहे उसको एक साथ भी ले सकते हैं। अपना 24 दिन ड्यूटी का 26 दिन किया, आपको कोई घर में काम है, कोई इशू है, तो एक साथ ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ आप ड्यूटी करते हैं तो फिर एक साथ आपका एडजस्ट भी हो जाता है। ठीक है, मेन है कि आपको काम का पता होना चाहिए। इसके अलावा ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी कहीं पे कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, तो उस पर आप जा सकते हैं। कंपनी आपके साथ कोई एग्रीमेंट या कोई बॉन्ड नहीं कराएगी क्योंकि आपको इसी में ही कंटिन्यू चलना है। ठीक है, आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, तो उसमें आप गुड फेथ में जा सकते हैं। कंपनी या ना ही आपका कोई डॉक्यूमेंट रखती है। अभी हमें आपका केवल 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए एज प्रूफ के लिए। ठीक है, हाइट वेट का यहाँ मेजरमेंट कर देंगे और जो सिलेक्टेड होगा उसको यहीं पे ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी 1 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग आपकी 2 तारीख से स्टार्ट होगी। तो 7 लाई आपने नाम सुना होगा, यहीं पर आपके 15-16 किलोमीटर पे ही है, तो वहीं पे आपकी पूरी ट्रेनिंग चलेगी। तो वहाँ पे कंपनी ने आर्मी का एक सर्विस मैन भी रखे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे आपका सुबह से शाम तक पीटी, ड्रिल, फायर, फर्स्ट एड का सारा आपको सिखाया जाता है और लास्ट में वहीं से आपको फिर पास आउट किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम में आपका चार्जेबल भी लगेगा। तो जो सिलेक्टेड होंगे उनकी 1 मंथ की जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें कंपनी से आपको चार्ज देना पड़ेगा पहले। तो जो फीस है आपकी 10,350 ट्रेनिंग फीस लगती है। तो जो फीस है उसमें आपको कंपनी 2 पीटी ड्रेस देगी, पीटी शूज़ देगी, कैप, बेल्ट सारा। इसके अलावा जैसे आपका ऑनलाइन हाइट वेट मेजरमेंट हो जाता है, उसके बाद कंपनी आपको 2 ड्यूटी की वर्दी देगी, DM बूट, आपका PF, ESI, मेडिकल, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके देगी और वहीं से ही आपको लास्ट में ड्यूटी भेज जाता है। इसके अलावा जहाँ आप ड्यूटी जाएंगे उससे पहले आपको बताया भी जाएगा कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे है, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, किस साइट में। इसके अलावा कितने घंटे ड्यूटी, 8 घंटे या 12 घंटे है, टोटल आपको डिटेल बताई जाती है। फिर वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। जहाँ जाएंगे फील्ड ऑफिसर आपको पहले बताएगा कि वहाँ पे रहने की क्या फैसिलिटी है, खाने की क्या फैसिलिटी है। कुछ एक साइट होंगी वहाँ पे कंपनी आपको रहने को भी देगी, खाने को भी देगी। और जिस जगह नहीं है वहाँ पे आपको अपना खुद मैनेज करना पड़ता है।
वहाँ पे 2 लड़के 3 मिलकर अपना रूम लेते हैं और ड्यूटी करते हैं। जो 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है उसमें आपकी सैलरी रहेगी 14,500 से लेकर 15,500 और 12 घंटे में है 17,000 से लेकर 19,500-20,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा हर साल 10 से 20% सैलरी इंक्रीमेंट रहेगा। ठीक है, अभी आपकी हिमाचल में ही बिलासपुर एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, तो वहाँ 8 घंटे ड्यूटी और 18,000 ही सैलरी है। इसके अलावा आपकी हमीरपुर में कैश वैन चलती है HDFC और एक्सिस बैंक में, तो उनका कैश का ही काम है, तो उसमें रखते हैं जो गन मैन है उसको उसमें चलना है कैश के साथ, या कोई ड्राइविंग का जो लाइसेंस है तो वो भी फिर उसमें कैश वैन में लगते हैं। इसके अलावा बैजनाथ मंदिर आपने नाम सुना होगा कांगड़ा में, तो वहाँ पे भी लगे, मसरूर टेम्पल है वहाँ लगे, फिर कांगड़ा किला, तो यहाँ अलग अलग साइट्स में लगे हुए हैं। ठीक है, तो शिमला में लगे हुए हैं सीसी रोटी में। इसके अलावा शोगी है, वहाँ पे 4 लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी है 30 दिन है, तो वहाँ पे 21,000 रुपया सैलरी है। रहने को कंपनी गारंटी देगी, खाने का आपका अपना है। ठीक है, ये इसका सिस्टम है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा या वो सिस्टम नहीं है कि भाई आपको यहाँ से कहीं ठेकेदार कंट्री भेजा जाएगा या कोई थर्ड पार्टी के अंदर। जैसे हम कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं सेम ऐसे ही आप भी कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, लेकिन ये है कि आपको काम करना पड़ेगा। वो नहीं चाहिए कि ड्यूटी फिर से वहाँ रोने लग पड़ेगी, 12 घंटे ड्यूटी है 8 घंटे हमसे नहीं हो रहा है, या गर्मी है मच्छर काट रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। जहाँ ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पे कई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चाहे आप कहीं भी काम करें। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ड्यूटी को लेके, सैलरी को लेके, या जॉब लोकेशन को लेके, या ट्रेनिंग फीस को लेके। है कोई आए हो तो पूछ सकते हैं। सर 2 मिनट का टाइम मिलेगा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। सर ये कौन सी कंपनी है जो आज युवाओं को कहीं ना कहीं, युवा जो हैं बेरोजगार हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, तो कौन सी ये कंपनी है जो युवाओं को यहाँ पर रोजगार जो है मुहैया करवा रही है? सर हमारी कंपनी है SIS इंडिया लिमिटेड जी, जो कि हमारा ऑल ओवर इंडिया का जो इसका मेन हेड ऑफिस है जी, वो पटना में है, और हिमाचल के स्पेशल हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जी, बिलासपुर 7 लाइन में जी। तो जो सिलेक्टेड लड़की होंगी इनकी 22 से 26 दिन की ट्रेनिंग चलती है जी, और जो ट्रेनिंग है उसमें इनको फायर का, फर्स्ट एड, सिक्योरिटी से रिलेटेड हर चीज़ सिखाई जाएगी जी। तो उसमें कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है कि एज हो 19 से 40 साल, जी, कम से कम 10वीं पढ़ा हो लड़का, जी, ताकि कल को आगे ड्यूटी करने थोड़ा रजिस्टर का मेंटेन कर सके, लिख सके, पढ़ सके जी। इसके अलावा फिजिकल फिट भी हो, नशा पान ना करता हो, जी, क्योंकि इनकी ड्यूटी किसी भी सेक्टर में ले सकती है। जी, कोई अगला हॉस्पिटल हो सकता है, मॉल हो सकता है, जी, कोई बैंकिंग सेक्टर भी है। जी, तो भी हमारे यहीं पे हिमाचल में बिलासपुर एम्स में लगी है सिक्योरिटी, जी, तो वहाँ पे भी हमने 8 घंटे साइट पे लगे हैं लड़के। जी, और ये जो लड़के अगर यहाँ से सिलेक्टेड होते हैं तो ये हिमाचल के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉय होंगे। जी, तो उसमें सिक्योरिटी में चलेंगे, कुछ फायर एंड सेफ्टी के भी हैं जिसके पास सिक्योरिटी का जी, अपना सर्टिफिकेट है, और इनकी जो ड्यूटी रहेगी वो 8 घंटे या 12 घंटे। जी, इसके अलावा कंपनी इनको PF की फैसिलिटी देगी, मेडिकल की, ग्रेजुएटी की, जी, और अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये प्रमोट भी होते हैं। जी, इसके अलावा साथ साथ ही अपने बीच में कोई एग्ज़ाम है, भर्ती है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसके अलावा कोई इनके साथ बंदिश नहीं कि भाई यहाँ आपको इसी के साथ चलना है। जी, बीच में अगर इनका कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है जी, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अपनी पढ़ाई के हिसाब से, जी, तो उसमें भी जा सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा इनकी कंपनी ने ट्रेनिंग रखी हुई है जी, कि भाई जिस फील्ड में आपने काम करना है तो उसका आपको पता हो। जी, तो ये जो लड़के होंगे ये एक स्किल्ड सिक्योरिटी पर्सन होंगे, जी, मतलब इनको काम का पता हो कि क्या काम है आगे, जी, क्योंकि हमारा दायरा छोटा है हिमाचल का। जी, जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो आज की तारीख में सिक्योरिटी हर जगह है, जी, हॉस्पिटल में भी है, मॉल में है, 4 लाइन में, जी, इंडस्ट्री एरिया में भी है, तो हर साइड का अलग अलग काम होगा, चेकिंग का, सर्चिंग, फिक्सिंग, तो उनको पता होगा, तो उस हिसाब से वो एरिया भी सेफ जोन में रहेगा। जी, तो इनको कंपनी एक ट्रेनिंग देती है जी, जिसमें 22 से 26 दिन की इनकी ट्रेनिंग चलेगी, और जो सिलेक्टेड होंगे उनके 1 मंथ का ट्रेनिंग चार्जेस भी लेगा, जी, जो कि 10,000 होगा। जी, उसमें कंपनी इनको टोटल एकोमोडेशन, लोडिंग, फूडिंग का सहारा देगी, जी, यूनिफॉर्म देगी, इसका साथ में PF, ESIC, जी, टोटल डॉक्यूमेंट कंपनी कंप्लीट करती है, और वहीं से इनको लास्ट में मूव एंड ऑर्डर के साथ ड्यूटी भेजेगी। जी, और ये 60 साल तक इसमें काम कर सकते हैं। अगर अच्छा। 10 साल कर लेते हैं तो उसके बाद ये पेंशन के लिए भी एलिजिबल है। अच्छा जी, ये और अगर काम अच्छे से कर रहे हैं कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जी। तो प्रमोट भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अगर 10 साल का टाइम पीरियड पूरा करते हैं तो उसके बाद इनको पेंशन भी 10 साल लगेगी? के बाद मानो 11वें साल छूट रहा है जी,
तो इसको पेंशन के लिए हकदार है जी बट वो मिलेगी 58 साल पे ही। जी ठीक है। इसके अलावा कंपनी शेयर मार्केट में भी है, जी तो अगर ये अपना टाइम देगा कंपनी में, जी। कंपनी में विश्वास भी जमाना पड़ेगा, बिल्कुल तो इस हिसाब से कंपनी इनको शेयर भी देती है अपनी, जी तो भी फिर लाखों में ही सिस्टम रहेगा जी। इनका। आज जो युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कितनी पोस्टों को लेकर आज यहाँ पर इसका अभी चयन हो हमने रहा है? 50 पोस्ट रखी हुई है, जी तो ये अलग अलग जगह के लिए, हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए। जी तो इसमें तो अभी हमने इनका वेरिफिकेशन भी करना है, एज का, डॉक्यूमेंटेशन, हाइट वगैरह, जी फिर लास्ट में सिलेक्ट होंगे लड़के। जी। ऐसा सर। और ये पोस्ट में कौन कौन सी ब्रांच है? जैसे सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर जी और फायर एंड सेफ्टी के लिए। फायर एंड सेफ्टी तो जो फायर एंड सेफ्टी का है उनके पास अपना एक्सपीरियंस हो जी या डिग्री डिप्लोमा हो फायर एंड सेफ्टी का, कम जी। से कम 1 साल का, तो उसका इंटरव्यू होगा, अगर उसमें पास करता तो आगे प्रमोट होगा। जी इसके अलावा यहीं से अगर जो लड़के सिक्योरिटी गार्ड में सिलेक्ट हो रहे हैं, आगे जाके इनका इंटरव्यू कराया जाएगा सुपरवाइज़र के लिए। जी अगर वहाँ ये पास होते हैं तो डायरेक्ट इनकी ज्वाइनिंग सुपरवाइज़र के लिए होगी, जी क्योंकि जब सुपरवाइज़र में किसी ने ड्यूटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, जी अगले को पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि सिक्योरिटी में क्या काम है। जी अब ये तो है नहीं कोई बैठे बैठाए अगले को तनख्वाह देगा। बिल्कुल अब वहाँ पे कंपनी में कोई शराबी आ रहा है, कोई लफंडर आ रहा है, जी हर टाइप के लोग हैं, जी तो उसका फेस रीडिंग भी होना चाहिए पूरा, जी अगले की मेंटलिटी भी समझनी है। जी तो उसके साथ टीम चली हुई है, 10-12 सिक्योरिटी है, जी उनका भी देखना, खाने का, रहने का, ऑफ का, जी तो सारा उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है तो ट्रेनिंग टाइम में उनको सारा सिखाएगी कंपनी। जी। क्या हिमाचल में और जगह भी ऐसा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है? हाँ जी सर। जी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट पे कैंपस इंटर होते हैं। जी तो अभी आज यहाँ पे भी नेक्स्ट मंथ में हमीरपुर एम्प्लॉयमेंट लगेगा, जी 12 और 13 तारीख को। जी इसके अलावा जॉब फेयर भी लगते हैं, जी तो उस पर भी कंपनी अपना योगदान देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के काम करें जी जो बेरोजगार बैठे हैं। जी। ये है सर। तो क्या अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल से लगभग कितने युवाओं की जो एक कह सकते हैं कि अगर उनकी वैकेंसी जो आपने निकाली हुई है, कंपनी की तरफ से निकाली हुई है, इसके बारे में कुछ इसका बताएं सर सर? हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पोस्ट निकलती है। जी अभी जैसे हमने बिलासपुर में रखी है, जी फिर नेक्स्ट मंथ शिमला है, कांगड़ा है, जी। तो हर स्टेट पे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पे 50 और 100 की पोस्ट निकलती है, जी फिर उसमें से उनको एनरोलमेंट किया जाता है, फिर वो आगे नेक्स्ट ड्यूटी पे जाते हैं। ठीक है सर। ठीक क्योंकि इसमें से आधे लड़के हाइट वेट में छट जाएंगे, जी। कोई एजुकेशन में छट जाएंगे, जी और कुछ ऐसे होंगे जिनको घर के पास ही चाहिए, जी तो कंपनी सबको घर के पास नहीं दे सकती, बिल्कुल सर। तो उसके लिए बाहर भी निकलना पड़ेगा। जी अब बेरोजगारी इतनी है, इसमें पढ़े लिखे भी लड़के काफ़ी हैं, जी कोई B.Tech का है, कोई M.Tech किया हुआ है, और फिर उस हिसाब से उनको जॉब भी नहीं मिलेगी। जी तो इसमें है कि अपना आगे बढ़ सकते हैं, जी थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, जी तो जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आगे ये निकल सकते हैं। जी। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी युवा यहाँ से चयन होके जाएगा वो ऑल इंडिया में कहीं भी उनकी ड्यूटी जो लगाई जा सकती है। ठीक है जी। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में, जी। बट जो हमने यहाँ से सिलेक्टेड करने हैं हिमाचल और चंडीगढ़, जी 2 जगह लगाएंगे। अच्छा। तो अगर हाँ अगला इंटरेस्टेड है कि दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, जी तो मोस्ट वेलकम है, कंपनी उसको भेजेगी। जी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हॉस्पिटल जी। है, वहाँ हर जगह ऐसा इस कंपनी काम कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जी और हिमाचल में बैजनाथ मंदिर है, मसरूर टेम्पल है, जी फिर हडिम्बा मंदिर है, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है। जी इसके अलावा KCC कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जी उनके ATM में लगी हुई है, फिर शिमला में, शोधिया 4 लाइन में, जी। वहाँ पे भी काम चला हुआ है सिक्योरिटी का। सर, जितने भी दर्शक इस वक्त आपको लाइव में देख रहे हैं, इस रोजगार मेले का जो जिस तरह आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ संदेश जो है युवाओं को देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? हम ये संदेश देंगे कि एक तो नशे से दूर रहेंगे, जी और जितना अपना घर से बाहर निकलेंगे, काम का पता करेंगे, जी उतना ही आगे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जी क्योंकि हिमाचल में आज की तारीख में पढ़े लिखे युवा काफ़ी हैं जी हर डिस्ट्रिक्ट में, जी और जो बेरोजगार घर का भी अगर एक बच्चा है वो भी ग्रेजुएट है, जी तो उसको ये कि अपना एजुकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और आज की तारीख में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि अगर कोई सोचे कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, जी। मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो भी मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में एक की जगह हज़ारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इससे बेटर है कि जो आपको मिल रहा है जी उसमें आप एक बार अप्लाई करें। जी और सिक्योरिटी सेक्टर ऐसा है कि इसमें आपको ना कोई बर्डन है काम का, जी ना कोई वर्कलोड है, ना कोई अगला टारगेट बेस्ड काम देगा। जी जितना अच्छे से आप काम करेंगे कंपनी आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक ये है कि थोड़ा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। ना इसमें कोई सिफारिश की जरूरत है, ना कोई थर्ड पर्सन की। जी इसमें अपना फिजिकल फिटनेस रखना है और ईमानदारी से चलते चलना है। ठीक है सर। ऐसा सर। ओके सर, धन्यवाद जी। थैंक यू। तो लाइव में हमने जो SIS कंपनी की तरफ से जो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर इस
इन युवाओं को लगभग 50 जो पोस्ट हैं उनके लिए लड़कों ने आवेदन किया है। युवा वर्ग यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो इनके द्वारा यही इस बात के ऊपर इनको गाइडलाइंस दी जा रही है, क्या कुछ कंपनी के द्वारा जो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं रखी हुई हैं उसके बारे में उनको गाइड किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो SIS कंपनी है इसके द्वारा जो है शाहतलाई में जो जिन युवाओं का यहाँ पर आज चयन होगा उनका जो ट्रेनिंग जो है वो शाहतलाई में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंतर्गत शाहतलाई जगह जो है वहाँ पर उनका एक ट्रेनिंग कैंप चलेगा। और उसके बाद जो है चंडीगढ़ और हिमाचल में जो है ये अपनी जॉब करेंगे। परंतु फिलहाल इसमें ये भी बताया गया है इनके द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कैंडिडेट 10 साल का टाइम पीरियड पूरा कर लेता है तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं 11वें वर्ष जो है वो पेंशन का हकदार बन जाता है। तो देखिए आज अगर हिमाचल ही नहीं देश भर की अगर बात की जाए तो देश भर में आज बेरोजगारी जो है अपना पान जो है धीरे धीरे और ज़्यादा पसार रही है। तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है इससे परेशान होकर जो है आज अलग अलग जो एक तरीके जो हैं वो अपना रहा है और कहीं ना कहीं नशे की तरफ जो है वो भी युवा जो जा रहा है। तो अधिकारी से हमने बात करवाई तो इनके द्वारा भी यही गाइडलाइंस दी गई कि युवा वर्ग जो है जो नशे की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा जो मुकाम जो है जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके ऊपर चले और अपनी जो एक प्राथमिकताएं हैं जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करे और आने वाले समय में अपना एक सुंदर भविष्य जो है उसको निर्धारित करे। और भी रिपोर्ट्स हम आपके बीच में लेकर आएंगे। और ये बताया जा रहा है हम हिमाचल ही नहीं देश भर के और भी अन्य राज्य हैं जो हम जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि ये रोज़गार मेला जो है हिमाचल के विभिन्न जिलों में जो है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। और आज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के तहसील बरसर में जो है यहाँ लगभग 50 पोस्ट को लेकर जो है यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं। उनका आज 50 जो लड़के यहाँ से चयनित होंगे जिनका यहाँ से चयन होगा उनको सिलेक्ट करके कंपनी जो है SIS कंपनी जो है आगे लेकर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आप सभी इस समय लाइव में बने रहे उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। धन्यवाद।